नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको खुश रखे, खैर व आबाद रखे। तो 3 सवाल आप लोगों से लास्ट वीक पूछे थे। पहला सवाल था कि ये कैसे मालूम हुआ कि बाज़ पैगंबरों पर सहीफे उतरे थे। इसका जवाब है कि कुरान मजीद से साबित है कि बाज़ पैगंबरों पर सहीफे नाजिल हुए थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफों का जिक्र सूरतुल सब्बी इस्म रब्बिकल आला में मौजूद है। सवाल नंबर 2 था कि कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब है या उसका कलाम है। जवाब इसका ये है कि कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब भी है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम भी है। कुरान मजीद में उसको किताबुल्लाह भी फरमाया गया है और कलामुल्लाह भी फरमाया गया है। लास्ट और थर्ड क्वेश्चन था कि तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद में से अफजल कौन सी किताब है। जवाब इसका ये है कि कुरान मजीद सबसे अफजल है। नूरानी किताब है, मोजज़ा है। ये कब्र में और मैदान महशर में नूर बनेगी, सिफारिश करेगी, हमारे लिए हदायत है। नूर, शिफा, शफा और खुशखबरी सब कुछ है। इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिया है, इसको कोई बदल नहीं सकता। जब भी कुरान मजीद के सहीफे शाया होने होते हैं तो बहुत से उलमा इकराम उसको चेक करते हैं, तब कभी हम तक पहुंचता है। इसी कलाम के जरिए से हम जादू टूने के असरात को दूर करते हैं अल्लाह के हुक्म के साथ। और किसी को नजर बद लगी होती है तो इससे दम करते हैं। कोई बीमार होता है तो इससे दम किया जाता है। कोई दुआ करनी होती है तो इसको पढ़कर दुआ की जाती है, दुआएं कबूल होती हैं। और इसमें भी बहुत सारी दुआएं हैं। बस ये कि ये हमारी हिदायत के साथ साथ हमारे लिए दुनिया और आखिरत में नूर भी है और इससे बहुत से फायदे भी हैं। और ये कुरान पाक हमारी रूहों की ग़िज़ा है। जैसे कि हमें जिंदा रहने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए जमीन की चीजें खानी पड़ती हैं, इसी तरह रूह की ग़िज़ा, रूह को जिंदा रखने के लिए, रूह को सेहतमंद रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक पढ़ा जाता है। इसको पढ़कर, इसको सुनकर रूह तरोताजा हो जाती है। और जिनको ये आदत पड़ चुकी होती है तो वो किसी दिन ना सुने या ना पढ़े तो उनकी रूह मुर्दा सी रहती है, उन्हें कमी सी फील होती रहती है जब तक कि वो पढ़ ना लें। अल्लाह अकबर, बहुत असर है इस कुरान पाक में गौर व फिक्र करने वालों के लिए, समझने वालों के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताबों के टॉपिक के ऊपर एक आखिरी सवाल और है कि कुरान मजीद को पहली किताबों पर क्या फजीलत है। ये आप अपने अल्फाज में बयान करें। इसका जवाब इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगा। इसके बाद रसालत के बारे में हम बात करेंगे। तो डियर, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये चैनल है रिश्ते में मेरा नेफ्यू लगता है और ये चैनल का नाम है हसन टूर। तो इस चैनल के बनाने का उसका मकसद जगह जगह के टूर की सैर करवाना है। तो इसमें उसका जरूर साथ दें, उसको सब्सक्राइब भी करें, उसके वीडियोस भी जरूर देखें। ये उसके चैनल की स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को भेज दी है और डिस्क्रिप्शन में भी आप उसका लिंक ले सकते हैं। यानी मेरी इस वीडियो की, मेरे इस बयान की डिस्क्रिप्शन में आप उनका लिंक ले लें, ठीक है। तो वहां से आप उसको सब्सक्राइब भी करें और उसके वीडियोस भी जरूर